हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो है, कौन सी, इस एक्सरसाइज की इंट्रो वीडियो, वो जरूर देखी होगी। जब तक आपको वो नहीं है पता कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, तब तक आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब जाके आप इस एक्सरसाइज पे आएँ। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 और डॉट डॉट 14। मतलब एक सेट गिवन है हमें ए इस तरह से, जिसमें 14 तक के नंबर्स हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब उन्होंने कहा कि जो सेट ए है वो भी ए ही है और सेट बी जो है वो भी यही है। ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है इस तरह से कि एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा मतलब एक्स जो है वो यहाँ से है और वाई जो है वो दूसरे सेट से है जो कि यही है। ठीक, तो हमें ये रिलेशन दे रखा है और इसके लिए हमें क्या लिखना है, एक रिलेशन लिखना है। तो कैसे करेंगे, और जबकि एक्स और वाई दोनों इसी से रिलेट करते हैं और हमें डोमेन में लिखना है, को डोमेन में लिखना है और रेंज में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें दे क्या रखा है। रिलेशन दे रखा है कि x कॉमा वाई इस तरह से, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, y मतलब जो माइनस है वहाँ जाके y इक्वल टू 3x लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये सेट गिवन है, एक ये और एक ये हमें गिवन है। तो ये हमारा सेट ए है और ये भी सेट हमारा ए है। हमें रिलेशन इन दोनों के बीच का निकालना है। ठीक, तो देखिए इस सेट ए में एलिमेंट हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर 12 13 और 14। इस तरह से हमें एक सेट ए गिवन है। ओके, और जो सेट बी है वो भी हमें इसी तरह से गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमें एक सेट यहाँ पे गिवन है, मुझे इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो देखिए सोचिए, अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो कितना मिलेगा, 1 रखने पे मुझे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। रखो ना यहाँ पे, x की जगह 1 रखूंगा, 3 1 जा 3 तो y बराबर 3। 2 रखने पे कितना मिल रहा है बताओ, 2 रखने पे मिल रहा है हमें 6। ठीक, 3 रखने पे कितना मिल रहा है हमें, 9। फिर 4 रखने पे कितना मिल रहा है हमें, 12। ठीक है, फिर 5 रखने पे कितना मिल रहा है, रखो यहाँ पे 3 5 से 15। तो 15 है क्या वहाँ, 15 तो है ही नहीं। तो फिर 15 है ही नहीं तो हम कहाँ से रखेंगे फिर। तो इसका मतलब जिन जिन से हमारे एरो जा रहे हैं, जिन जिन से एरो जा रहे हैं, एरो कौन कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, जहाँ जहाँ से हमेशा एरो जाते हैं। एरो कहाँ से जा रहा है, 1 2 3 4, बस यहीं से एरो जा रहे हैं। तो 2 3 मतलब 1 2, दोबारा लिखते हैं, तो 1 2 3 4 ये हमारा डोमेन हो गया। अच्छा, को डोमेन क्या हुआ फिर, को डोमेन क्या होता है, जितना भी पूरा ये बी सेट है ना, ये दूसरा वाला जो सेट है ये हमारा को डोमेन होता है। तो 1 2 3 और डॉट 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 14 तक के जो नंबर हैं वो सारे को डोमेन में होंगे। रेंज क्या है, रेंज क्या है हमारे पास, जिन जिन पे एरो पहुंच रहे हैं, एरो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, 3 6 9 और 12। तो 3 6 9 12 ये हमारा क्या हो गया, रेंज। अब ये कह रहा है कि रिलेशन लिखो। रिलेशन कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आगे रिलेशन। तो रिलेशन हमारे पास क्या डिफाइन हो रहा है, देखिए 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ। तो 1 का पेयर 3 के साथ। 2 का किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ।
फिर 3 का 9 के साथ और 4 का 12 के साथ। ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर बाय रिलेशन। क्या दे रखा है, x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है हमें x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। मतलब क्या है इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करता रहूँगा और मुझे y की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे है क्या। पहले ये कह रहा है कि जो सेट A है ना यहाँ पे और दूसरा सेट जो B है, ये दोनों ही नेचुरल नंबर के हैं। मतलब 1 2 3 4 5 और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, वैसे इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों ही नेचुरल नंबर के सेट हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट A हो गया, ये हमारा सेट B है। अब ये कह रहा है कि x और y जो दोनों है ना वो नेचुरल नंबर से रिलेट करते हैं। मतलब x यहाँ से आएगा और y मुझे यहाँ से मिलेगा। तो चलिए, पर ये कह रहा है कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर बट वो लेस देन 4 है, 4 से कम। मतलब जितनी भी x की वैल्यू रखी जाएंगी ना यहाँ से, वो सब ऐसे रखे जाएंगे जो 4 से छोटी होंगी। तो सोचो ज़रा, अगर मैं y बराबर यहाँ x प्लस 5 की जगह यहाँ पे x बराबर अगर मैं 1 रख दूँ, तो रखो 1 रखने पे क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे 1 को यहाँ रखो तो 1 और 5 6, तो 1 रखने पे मुझे 6 मिल रहा है। सही है। फिर 2 रखना है क्योंकि 4 से नीचे रखने हैं ना, 4 से नीचे तो रख सकता हूँ मैं 1 2 3 रख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 रखूँगा, तो 2 रखने पे कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे रखो 2 प्लस 5 कितना 7, तो 2 रखने पे मुझे 7 मिल रहा है। फिर 3 रखो, 3 रखने पे मुझे 8 मिल रहा है। क्या मैं 4 भी रखूँगा, 4 नहीं रखूँगा मैं। क्यों नहीं रखूँगा 4, क्योंकि लेस देन 4 का है, मतलब 4 से कम। तो बस मिल तो गया है मुझे, डोमेन मिल गया है, रेंज मिल गया है, को डोमेन मिल गया है, सब कुछ मिल चुका है मुझे। तो लिखते हैं पहले डोमेन। तो देखिए हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन क्या निकल के आया हमारे पास, डोमेन हमारे पास वो सब हैं जिनसे एरो निकल रहे हैं। एरो कहाँ से एरो निकल रहे हैं बताओ, 1 2 3। तो देखिए हमारे पास जो डोमेन आ गया है 1 2 और 3, ये हमारे पास डोमेन आ गया है। बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है, सोचो क्या है कोडोमेन। जितने भी हमारा बी सेट है टोटल, ये हमारा क्या है 1 2 3 4, ये सारा जो है ये हमारा कोडोमेन है। आप चाहो तो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो है ये। तो नेचुरल नंबर का हमारा एक ग्रुप बन गया है जो कोडोमेन है। रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज पता है क्या होती है, जिन पे एरो पहुंच रहे हैं, एरो कहाँ पहुंच रहे हैं 6 7 8, तो 6 7 8 ये हमारे डोमेन, कोडोमेन और रेंज आ गया। अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशन क्या है हमारे, देखिए 1 का पेयर 6 के साथ बन रहा है। ठीक है, 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ, ठीक है, और 3 का पेयर 8 के साथ, और 3 का पेयर 8 के साथ बन गया हमारा रिलेशन। समझ में आया आप लोगों की? बहुत आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपके, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। बस थोड़ा समझना है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को इस चैप्टर में, पर वो ही बच्चे होते हैं वो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपका होगा इंट्रो जो दिया है मैंने इससे पहले, उसको ढंग से देखिए। ठीक है, वो अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इक्वल टू दे रखा है एक सेट 1 2 3 4 उसके एलिमेंट है, और बी जो है वो दे रखा है 4 6 और 9, ये एलिमेंट है बी सेट के। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी
बाय रिलेशन x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x जो है वो a से बिलोंग करेगा और y जो है b से। तो लिख लेते हैं सबसे पहले रिलेशन। तो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है, x, y सच दैट द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब लिख ही लेते हैं यहाँ पे कैसे, x माइनस वाई इक्वल टू ऑड आना चाहिए, ऑड। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो सेट बना लेता हूँ। ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। तो ये हमारा ए सेट, ये बी सेट। तो ए सेट में हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 और 5, और बी सेट में है 4 6 और 9। तो मुझे क्या करना है, रिलेशन लिखना है। तो लिखिए रिलेशन, रिलेशन इक्वल टू, तो ये कह रहा है कि x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखो 1 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड है। हाँ है ऑड। देखो 1 में से 4 गया तो -3 बचेगा ना, प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है 1 और 6 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि 6 में से 1 गया या 1 में से 6 गया, 5 बचेगा। फिर 1 और 9 हो सकता है, नहीं 1 और 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 और 1 का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आ रहा है। फिर 2 बताओ, 2 और 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 और 6 नहीं, क्योंकि 2 और 6 तो 4 बचेगा ना। 2 और 9 हो सकता है, 2 और 9, ठीक है। फिर 3 और 4 हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो 3 और 4 हो सकता है, ठीक है। फिर 3 और 6, हाँ ये भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है। फिर 3 और 9 नहीं, ये जो है हमारा इवन आ रहा है। फिर 5 और 4 भी हो सकता है ना, 5 और 4 भी हो सकता है। फिर 5 6 भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी ऑड नंबर आ रहा है, और ये नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, कौन किसके साथ पेयर बना रहा है। 1 जो है 4 के साथ भी बना रहा है और 6 के साथ भी बना रहा है। तो 1 4 के साथ रिलेशन बना रहा है और 1 6 के साथ बना रहा है, ठीक है। अब 2 जो है वो 9 के साथ बना रहा है, तो 2 9 के साथ रिलेशन बना रहा है। फिर 3 जो है 4 के साथ बना रहा है और 6 के साथ बना रहा है, तो 3, 4 और 3, 6। समझ में आया। फिर 3 हो गया। अब 5 किसके साथ, 5 और 4 के साथ। देखिए 5 से एरो 4 पे भी जा रहा है, 5 से 6 पे भी जा रहा है, तो 5, 4 और 5, 6, ये हमारा रिलेशन बन चुका है। समझ में आ गया, ये हमारा रिलेशन बन चुका है। अगर हमसे पूछता वो, ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, केवल रिलेशन पूछा है, पर अगर पूछता कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ, तो देखो डोमेन कौन होता है, जो पूरा सेट ए है ना, ए सेट ए, इसके वो सब एलिमेंट जहाँ से हमारे एरो निकल रहे हैं, एरो निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो हमारा डोमेन जो है क्या हो जाता है, 1 2 3 और 5 डोमेन। कोडोमेन तो आपको पता है कि जो पूरा बी सेट जो होता है ना, वो हमेशा सारा क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक। और रेंज क्या होती है, जहाँ जहाँ पे एरो पहुँच रहे हैं। देखिए 4 पे भी एरो पहुँच रहा है, 6 पे भी पहुँच रहा है, 9 पे भी पहुँच रहा है, तो हमारा कोडोमेन और रेंज जो है दोनों सेम हो जाएंगे, 4 6 9। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो सेट दे रखे हैं P और Q और एक फिगर सामने दिया गया है, तो हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है। और रिलेशन को कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था सेट, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आता है, नहीं आता है मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारे पास दो सेट गिवन है, ये कह रहा है कि रिलेशन लिखो। तो रिलेशन हमारे पास क्या हो सकता है, x, y सच दैट, देखिए इनके बीच रिलेशन आपको कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग लगाओ कि 5 से ये 2 कम है, 6 से ये भी 2 कम है,
7 से ये भी 2 कम, मतलब तीनों में एक ही प्रॉपर्टी लग रही है कि इसमें से अगर 2 कम कर दूं तो ये मिल रहा है, इसमें से 2 कम करूं तो ये मिल रहा है, इसमें से 2 कम करूं तो ये मिल रहा है। इसका मतलब रिलेशन हमारे पास क्या रहा होगा, x इक्वल मतलब x कॉमा वाई सच दैट कि x माइनस 2 इक्वल टू वाई रहा होगा, ठीक है। एंड x बिलोंग करता है a से, एंड सॉरी a नहीं p, यहाँ पे सेट p दे रखा है, एंड y जो है वो बिलोंग करता है q को। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे माना कोई भी सेट हमें गिवन है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उस सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, उनको लिस्ट करते हैं। मतलब अगर रोस्टर फॉर्म में यही लिखा जाए तो रोस्टर फॉर्म में इनको कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो रिलेशन लिस्ट बनानी है, देखिए 5 का रिलेशन 3 के साथ है, फिर 6 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, और 7 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हम सीधे लिस्ट बनाते हैं, मतलब उन सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं कि सारे एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी पहचानते हैं पहले। जैसे इनकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इनके बीच की प्रॉपर्टी ये थी कि इसमें से 2 कम करके यहाँ पहुँच रहे थे, 2 कम करके यहाँ पर, कॉमन प्रॉपर्टी थी इनकी। तो वही मैंने लिखा कि रिलेशन x कॉमा वाई कुछ इस तरह से है कि x में से अगर 2 कम करूँ, यहाँ में से 2 कम करूँ तो y मिल जाता है हमें। तो ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर बात करते हैं इसके डोमेन की, ठीक है, जरा बात करते हैं डोमेन की। तो इसके अगर डोमेन की बात करूं मैं, तो डोमेन क्या मिलने वाला है, सारे वो एलिमेंट जिनसे एरो निकल रहा है एरो, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। तो हमारा क्या आ रहा है, 5, 6 और 7, ये हमारा डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होता है, जो भी हमारा दूसरा सेट होता है ना हमेशा, वो हमारा कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन जो है क्या निकल के आ गया हमारा, 3, 4, 5, 3, 4 और 5, ठीक है। और रेंज क्या होती है, जिन जिन पे एरो पहुंच रहे हैं, एरो कहाँ पहुंच रहे हैं, 3, 4 और 5, तो 3, 4 और 5। समझ में आया, ये रिलेशन है, ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आपको एक बात और बताना भूल गया मैं कि जो रेंज होती है ना, वो कोडोमेन की हमेशा सबसेट होता है। मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि रेंज में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो हमेशा कोडोमेन में ही मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यहाँ देखो ना, ये वाले सारे एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट हमेशा कोडोमेन में मिलते हैं, इसलिए रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 6। लेट r बी ए रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय a, b, b इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय a एंड b बिलोंग टू a। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लेट a जो है एक सेट गिवन है, लेट r बी द रिलेशन ऑन a, ठीक है। ऑन a जहाँ लिखा हो, जहाँ पे ऑन यूज होगा, इसका मतलब है वहाँ पे a टू a डिफाइन है। a टू a मतलब पहला सेट भी a है और दूसरा सेट भी a है, ठीक है। अभी तक के जो सेट होते थे वो कैसे गिवन थे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, a टू b, टू यूज होगा तो मतलब एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन है। बट यहाँ पे ऑन लिखा है, मतलब a टू a रिलेशन है, ठीक है। मतलब जो पहला सेट है वो भी a ही है और दूसरा सेट जो है वो भी b ही है। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेट a है और ये दूसरा सेट ये भी a ही है, ठीक है, इस तरह से। तो देखो दोनों में वही लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 6, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 और 6। अब ये कह रहा है कि a और b, मतलब जो a है, जो पहला सेट है वो यहाँ से है और दूसरा सेट जो है वो यहाँ से है। तो हमें क्या बताना है कि जो b है, मतलब यहाँ वाले जो नंबर हैं वो किन किन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, हमें उनका एक रिलेशन बनाना है। तो लिखते हैं पहले रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन जो है
ए कॉमा बी इस तरह से है सच दैट बी इज एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरी तरह से डिवाइड, पॉइंट में ना आना चाहिए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ये है भाई हमारे पास रिलेशन। तो करते हैं फिर रिलेशन, लिखते हैं रिलेशन। देखो क्या 1 1 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 1, 1 बन सकता है। 1 का डिवाइड 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा और 4 में भी जाएगा और 5 में भी जाएगा। तो ठीक है, सबका हो सकता है। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 6। ठीक है, फिर 2 का 1 से तो नहीं जाएगा, मतलब 1 ऊपर और 2 नीचे, डिवाइड कहाँ जाएगा? तो 2 का इसमें नहीं जाएगा, पर 2 का 2 में जाएगा, 2 का 4 में जाएगा और 2 का 6 में जाएगा। तो इसका मतलब 2 का 2 में जाएगा, 2 का 4 में भी डिवाइड जाता है और 2 का 6 में भी जाएगा। ठीक है, अब 3 की बारी। 3 का 1 में नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 का 3 में जाएगा और 3 का 6 में जाएगा। तो 3 का 1 में जा सकता है और 3 का 6 में डिवाइड जा सकता है। ठीक है, फिर 4 का 1 में भी नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं, 4 का 4 में जा सकता है। तो 4 का 4 में डिवाइड जा सकता है। फिर 6 का 6 में जा सकता है, 6 का 6 में डिवाइड जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? देखिए मतलब जो यहाँ वाले ना वो डिनोमिनेटर होनी चाहिए और ये वाला न्यूमरेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है। ये आपको आगे 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 करके लिखना है। यहाँ पे मैंने ये फिगर बना रहा है इसलिए मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ। आप लोगों को सीधी लाइन में ये सारे रिलेशन लिखने हैं, ये एलिमेंट लिखने हैं। क्लियर है? अब उसने रिलेशन तो पूछा था, वो हम निकाल चुके हैं। अब उसने पूछा है डोमेन एंड रेंज। अब देखिए 1 का 1 से भी रिलेशन बना था, 1 का 2 से भी बना था, 1 का 3 से भी बना था, 1 का 4 से भी और 1 का 6 से भी। फिर 2 का किससे बना था? 2 से 2 के साथ बना था और 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ ही बना था। फिर 3 जो है किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। 4 से 4 डिवाइड हो सकता है और 6 से 6 डिवाइड हो सकता है। किन किन से एरो जा रहे हैं? सबसे एरो जा रहे हैं, 1 2 3 4 6 सबसे एरो जा रहे हैं। इसका मतलब जो डोमेन है हमारा वो क्या होगा? पूरा 1 2 3 4 6। ठीक, कोडोमेन क्या हो सकता है? कोडोमेन भी हमारा यही होगा। देखिए सब कोई भी ऐसा नहीं जो छूट रहा है, तो कोडोमेन वही हो गया 1 2 3 4 और 6। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज मतलब होता है जिन सबसे, मतलब जिन पे एरो पहुंच रहे हैं। तो एरो तो सब पे पहुंच रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 6। ओके, तो ये हमारा रिलेशन है, ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज। समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ से भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी एरो कहाँ जा रही है, तो ये देखो ना 1 1 1 1 1 1, तो जो पहले जो एलिमेंट है ना वो सारे डोमेन है। देखिए फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, 6 भी है। तो देखो ये सारे एलिमेंट डोमेन है। जितने भी सेकंड वाले एलिमेंट है वो सब रेंज है। सेकंड में बताओ 1 2 3 4 6, देखो रेंज में आ रहा है। कोडोमेन क्या होता है? जो बी सेट होता है, जो दूसरा वाला सेट होता है, वो सारा जो है हमारा कोडोमेन है। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग करता है इस सेट से, मतलब जिसके एलिमेंट है। ओके, तो चलिए करते हैं। देखिए रिलेशन हमें क्या गिवन है? रिलेशन जो है x, y। देखिए यहाँ पे जो x प्लस 5 ना y है। ठीक, तो x, y सच दैट कि जो y है वो क्या है? x प्लस 5 है। ठीक, और जो हमारा x है वो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी x की वैल्यू, जो मतलब पहला सेट है हमारे पास वो ये है।
तो बना लेते हैं पहला सेट। देखिए तो हमारा पहला सेट है, उसमें क्या है 0 1 2 3 4 और 5, ये है हमारे पास। और दूसरा सेट मतलब जहाँ पे y की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, देखिए जब मैं यहाँ पर 0 रखूँगा y इक्वल टू x प्लस 5 है ना, तो x की वैल्यूज़ यहाँ से रखी जाएंगी। ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है बिलोंग करता है, मतलब x जो है इन्हीं को लेगा अपनी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 0 रखो तो 0 प्लस 5 क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। फिर 1 रखूँगा तो 6 आएगा, 2 रखूँगा तो 7 आएगा, 3 रखूँगा तो 8 आएगा, और 4 रखूँगा तो 9 आएगा, और 5 रखूँगा तो 10 आएगा। इसका मतलब 0 जो है वो 5 से रिलेट करता है, 0 1 जो है 6 के साथ, 2 रखने पे 7 मिला था, 3 रखने पे 8, 4 रखने पे 9 और 5 रखने पे 10 मिला था हमको। तो ये हमारा ये सेट A है, ये सेट B है। अब क्या पूछा इन्होंने मुझसे, रिलेशन निकालना है, ठीक। और क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज निकालना में। तो देखिए डोमेन जो है, डोमेन क्या होता है हमारा, बताओ, जिन जिन से एरो जा रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 और 5 ये हमारे डोमेन आ गया। फिर रेंज पूछिए, रेंज क्या होगा, रेंज जिन जिन पे एरो पहुंच रहे हैं, तो देखिए सब पे एरो पहुंच रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये डोमेन और रेंज। अगर कोडोमेन पूछता तो ये पूरा सेट ही हमारा कोडोमेन होता, मतलब यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन r x, x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है, जो मतलब जो पहला सेट है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें जो है सारे प्राइम नंबर हैं, बट किससे, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर चाहिए मुझे। तो मेरे पास जो सेट A है वो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो पहले सेट के एलिमेंट है वो क्या है, x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये हमारे जो है सारे प्राइम नंबर है 10 से छोटे हैं, ठीक है। वैसे तो प्राइम नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, बट उन्होंने कहा कि प्राइम नंबर ऐसे चाहिए जो 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटे तो यही हैं सारे प्राइम नंबर, ठीक, 2 3 5 और 7। अब ये कह रहा है कि जो B सेट बनेगा हमारा, जो उसमें जिसमें हमारी y की वैल्यू आएंगी, तो रिलेशन पहले क्या गिवन है, रिलेशन इक्वल टू x, y सच दैट कि y जो है वो x क्यूब के बराबर है। मतलब y की जगह x क्यूब है, तो इसका मतलब y बराबर x क्यूब है। तो देखो जब मैं x की जगह 2 रखूँगा, रखो यहाँ पे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 8, फिर 3 का क्यूब क्या मिल जाएगा 27, फिर 5 का क्यूब क्या मिलेगा 125, और 7 का क्यूब क्या मिल जाएगा हमें 343। ओके, तो ये कह रहा है अब कि हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हमारे पास क्या होगा, देखिए रिलेशन जो है 2 रखने पे मुझे 8 मिला, 3 रखने पे मुझे 27 मिला, 5 रखने पे मुझे 125 मिला, ठीक है, और क्या रखने पे 7 रखने पे मुझे क्या मिला 343। ओके, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। ओके, इनके बीच आप कॉमा कॉमा लगाते रहें, ध्यान ना रहे मुझे अगर तो, ठीक। तो ये कह रहा है कि रिलेशन निकालता हूँ, मैं निकाल चुका हूँ। अगर बात करता हूँ वो डोमेन की, तो डोमेन जो है ये होते हैं हमारे, वो डोमेन की बात होती तो पूरा सेट ही होता। रेंज की बात होती जिन जिन पे एरो जा रहे हैं वो हमारे रेंज हो जाती, ठीक। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट a इक्वल टू x, y, z एंड b इक्वल टू 1, 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि रिलेशंस निकालने नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशंस बताने कि कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सेट ए है वो गिवन है x, y, z, ठीक। और जो बी सेट गिवन है वो गिवन है हमें 1, 2। तो नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितने, 3। और नंबर ऑफ सेट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो कितने एलिमेंट हैं इसमें, 2। तो हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब ए और बी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे जितने एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बी, 2, तो इक्वल टू 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी जो है टोटल 6 एलिमेंट होंगे। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो आता है ना उसके जितने सबसेट होते हैं वो नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के कैसे निकलते हैं, 2 की पावर n, वेयर जहां पर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो वो निकालते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर कितने एलिमेंट थे उसमें, 6। तो 2 की पावर 6 मतलब 64। तो टोटल 64 सब रिलेशन बन सकते हैं हमारे ए टू बी में। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो फटाफट बता रहा हूँ दोबारा कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, इनका जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होते हैं ना उनके जितने सबसेट बन सकते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को करने के बाद जितने सबसेट बन सकते हैं वो हमारे नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। और सबसेट कैसे निकलता है, 2 की पावर n से। तो किसी भी सेट, जैसे माना इसके जो है कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n, n मतलब कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, तो इसके 8 सबसेट बन सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 सबसेट बन सकते हैं बी के। वैसे ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है तो 2 की पावर 6 मतलब 64 सबसेट बन सकते हैं। तो 64 सबसेट है मतलब 64 रिलेशंस हैं। ओके, तो चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय रिलेशन ए कॉमा बी, ए और बी जो है बिलोंग टू जेड। ठीक है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ये कह रहा है कि रिलेशन ऐसा है कि ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि रिलेशन जो है वो क्या गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर, कि मतलब a में से अगर मैं b माइनस करूं तो वो इंटीजर ही आना चाहिए। चलिए भाई सेट बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा पहला सेट है जिसमें सारे इंटीजर हैं, तो मैं मान लेता हूं कि माना इंटीजर इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर हैं। इसी तरह से आगे भी चलते जा रहे हैं और यहाँ से भी आगे। ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो भी इंटीजर ही है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इससे भी आगे चलते जा रहे हैं। मतलब ये नेगेटिव की तरफ भी बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ भी। ठीक, तो ये कह रहा है कि हमें रिलेशन निकालना है और ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि अगर पहले से दूसरे को माइनस करूँ तो वो इंटीजर ही आएगा। देखिए आपने एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, कि किसी भी दो इंटीजर्स को अगर मैं प्लस करूं, माइनस करूं, इनटू करूं, डिवाइड करूं तो जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करूं तब भी जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करूं तब भी इंटीजर ही आएगा, इसमें से इसको मतलब
आपस में मैं इनको कुछ भी माइनस करूं, आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। मतलब हर एक से एरो जा सकते हैं, हर किसी पे एरो पहुंचेंगे। समझ में आया? मतलब किसी से भी किसी को भी माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा, पक्का इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन। तो देखिए डोमेन जो है वो हमारे पास इंटीजर ही आएगा। मतलब ये पूरा सेट जो इंटीजर का पूरा सेट है वो पूरा डोमेन बन सकता है, क्योंकि हर किसी से एरो जाएंगे। ठीक, और रेंज जो है, रेंज मतलब और हर किसी पे एरो पहुंचेंगे, तो इसका मतलब ये भी इंटीजर ही होगा। तो इसका डोमेन और रेंज जो है दोनों इंटीजर ही होंगे। आप किसी भी दो इंटीजर को आप ले लो, चाहे एक नेगेटिव लो, एक पॉजिटिव लो, दोनों को पॉजिटिव लो, दोनों को नेगेटिव लो, कुछ भी लो, पर जो नेगेटिव जो माइनस करके आएगा ना, उनका जो डिफरेंस आएगा, वो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें डोमेन और रेंज पूछे तो जो कि हम निकाल चुके हैं, डोमेन भी उसका क्या है, इंटीजर ही है, और रेंज भी इंटीजर ही है। कोडोमेन पूछता वो भी इंटीजर ही होता। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 थी, ठीक है, जो अभी कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जिसमें हम एक नई एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिसका सीरियल होगा 2.3। ओके, चलिए मिलते हैं फिर।